भारत की राजनीति में दशकों तक जो नाम सबसे ऊपर गूंजता रहा, नेहरू गांधी परिवार, उसने कभी किसी को ये कल्पना करने की भी अनुमति नहीं दी थी कि सत्ता के इस शिखर पर कभी कोई गैर वंशवादी चेहरा भी उभरेगा। राजनीति को अक्सर वंश परंपरा की धरोहर माना गया, जहां पीढ़ियों की कुर्सियां पहले से ही तय होती थी और नेताओं की अगली कतार रक्त संबंधों से निर्धारित होती थी। उस दौर में देश के साधारण वर्ग का कोई नागरिक, खासकर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना बचपन आर्थिक संघर्षों में बिताया हो, जिसने परिवार को चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेची हो, उसका देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना लगभग असंभव ही समझा जाता था। लेकिन इतिहास का असली सौंदर्य इसी में है कि वो सबसे अप्रत्याशित क्षणों में सबसे अप्रत्याशित बदलाव करता है। यही परिवर्तन भारत ने साल 2014 में देखा, जब भारतीय जनता पार्टी ने अचानक एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भारत की राजनीति की धुरी बदल दी। बीजेपी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें एक समय में सिर्फ चाय वाला कहकर कमतर आंकने की कोशिश की जाती थी, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय पार्टी में कई दिग्गज नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव, लाल कृष्ण आडवाणी की छवि, मुरली मनोहर जोशी का अनुभव, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह जैसी वरिष्ठ हस्तियां सब मौजूद थी। फिर भी पार्टी नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाया जिसे जनता का आदमी कहा जाता था, एक ऐसा चेहरा जो मिट्टी से आया था, जिसकी संघर्ष गाथा गांव और कस्बों तक पहुंचती थी। जब 2014 में चुनावी नतीजे आए तो देश ने पहली बार देखा कि बहुमत सिर्फ मिला नहीं बल्कि प्रचंड रूप से हासिल हुआ। बीजेपी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये दृश्य सिर्फ एक राजनीतिक जीत भर नहीं था, बल्कि ये उस परिवर्तन का प्रतीक था जिसमें भारत के आम नागरिक ने अपनी भूमिका को निर्णायक तरीके से दर्ज करवाया था। और इसी बात को नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में बार बार दोहराते हैं कि ये जीत उन्होंने नहीं बल्कि जनता ने दिलाई। वे अक्सर मंच पर कहते हैं कि ये काम मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक एक वोट की ताकत ने किया है। तो वहीं मोदी का ये तर्क कि भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी, बड़े घोटाले की जांच, आर्थिक अपराधों में कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने जैसे कदम किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि जनता के सामूहिक जनादेश के परिणाम है, बीजेपी की राजनीति की नई शैली का हिस्सा बन गया। वे कहते हैं कि अगर देश ने 2014 और 2019 में मजबूत नेतृत्व नहीं चुना होता तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कभी संभव न होती। उनके हर भाषण में, खासकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय, यही भाव झलकता है कि आम जनता के वोट ने एक ऐसे व्यक्ति को शक्ति दी जो गरीब पृष्ठभूमि से आता था और जिसने संघर्ष को ही अपनी पहचान बनाया था। तो वहीं इस संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी खुद को अक्सर परिवारवाद के खिलाफ खड़ा होने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है। उनका दावा है कि पार्टी में योग्यता को महत्व दिया जाता है, न कि परिवार या वंश को। ये नैरेटिव तब और ज्यादा मजबूत हो जाता है जब पार्टी संगठन के भीतर से उभरने वाले साधारण पृष्ठभूमि वाले लोग बड़े पदों पर पहुंचते हैं। हाल ही के दिनों में इसी विचार को और मजबूती मिली जब केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेंदुमंगड तहसील में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी ने श्रुति नाम की एक महिला को टिकट दिया। श्रुति किसी प्रभावशाली परिवार से नहीं आती, न ही उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। वो पेशे से एक डिलीवरी एजेंट है। बारिश, धूप, गर्मी, ठंड, किसी भी मौसम में वे स्कूटर चलाकर लोगों तक उनके पार्सल, सामान और जरूरी वस्तुएं पहुंचाती हैं। उनके जीवन में यही रोज का संघर्ष है। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए उनका परिवार चलाना और घर संभालना और जिम्मेदारियों को निभाना ही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक अनुभव बन गया। इसलिए जब बीजेपी ने उन्हें वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए टिकट देकर मैदान में उतारा तो ये खबर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर श्रुति की तस्वीरें वायरल हुई, खासकर वो फोटो जिसमें वो अपनी तस्वीर लगे चुनाव पोस्टर को देखकर मुस्कुरा रही है। यह मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अपनी पहचान को स्वीकारे जाने की एक अनुभूति की थी। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर श्रुति की तस्वीर शेयर करते हुए संदेश दिया गया कि पार्टी में न परिवार की आवश्यकता है, न लॉबी की और न ही किसी गॉडफादर की। एक साधारण महिला जिसने अपनी मेहनत के दम पर जीवन जिया हो, वही पार्टी का चेहरा भी बन सकती है। तो वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस फैसले की खुलकर सराहना की। एक यूजर ने लिखा कि वो पार्सल डिलीवर करती है, बारिश और धूप में बाइक चलाती है क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना होता है। वो जानती है कि वास्तविक संघर्ष क्या होता है क्योंकि वो
इसे हर दिन जीती हैं। आज जब वो अपनी तस्वीर पोस्टर में देखकर मुस्कुराई तो ये उनकी मेहनत की कमाई है, किसी पद की वरासती सिफारिश की देन नहीं। राजनीतिक पटल पर ऐसे उदाहरण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देश के कई राज्यों में राजनीतिक टिकट अक्सर परिवार की पीढ़ियों में बंटे होते हैं। पंचायत से लेकर संसद तक कई पार्टियों में ये निर्विवाद सत्य है कि रिश्तेदारों को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन श्रुति का टिकट इस संकल्पना को चुनौती देता है। बीजेपी इस मॉडल को न्यू इंडिया की राजनीति कहती है, जहां योग्यता और सेवा की ही किसी व्यक्ति को नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ाने की कसौटी है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी युवाओं को खुला अवसर देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं के प्रति सम्मान और भरोसा ही वो शक्ति है जिसकी वजह से संगठन इतना बड़ा बना है। उनके भाषण में 3 तत्वों पर विशेष जोर था: अध्ययन, आधुनिकता और विश्व भर से अच्छी बातों का सीखने की क्षमता। उन्होंने कहा कि आने वाले 10, 20 और 50 सालों के लिए पार्टी को आधुनिक सोच और दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता है। ये दृष्टि ही भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार करेगी। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख करते हुए बताया कि अध्ययन और बौद्धिक विस्तार संगठन की परंपरा का आधार रहा है। आज का बीजेपी मुख्यालय, जिसकी नई बिल्डिंग आधुनिक विचारों, संसाधनों और अध्ययन सामग्री से सुसज्जित है, उसी परंपरा का विस्तार माना जा रहा है। मोदी का स्पष्ट संदेश था कि पार्टी को ऐसी संस्था बनाना है जो आने वाले दशकों में एक विकसित भारत के निर्माण का आधार बने। तो वहीं इस पूरी कहानी का सार यही है कि भारत की राजनीति में परिवार की दिशा धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से बदल रही है। एक समय था जब राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित लगती थी, लेकिन आज वही राजनीति श्रुति जैसी महिलाओं को मंच प्रदान कर रही है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है और पार्सल डिलीवर करने वाली महिला स्थानीय चुनावों में पार्टी की उम्मीदवार बनती है। ये परिवर्तन सहज नहीं है, इसके पीछे समाज की नई सोच, राजनीतिक संस्कृति की बदलती धाराएं और जनता की नई अपेक्षाएं छिपी है। अब देखना यह है कि श्रुति चुनाव जीत पाती है या नहीं, लेकिन चुनाव परिणाम से परे उनकी उम्मीदवारी अपने आप में एक संदेश है कि भारतीय लोकतंत्र में अभी भी वो स्थान बचा है जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। और ये संदेश सिर्फ केरल या बीजेपी तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो राजनीति को बंद कमरों की दुनिया समझकर उससे दूर रहते हैं।